अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर कर रहे हैं लॉज रिलेटेड टू द गैसेस और इसमें पहला लॉ है आपके पास बॉयस लॉ। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने एक गैशियस लॉ इंट्रोड्यूस कराया था। अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास जो रिलेशनशिप है वो किसके दरमियान है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है, और दोनों किसके हैं, गैस के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया था। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने एक रिलेशनशिप शो किया था, किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, गैस के, ठीक है। और क्या उस वक्त किया गया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था। अब उसकी स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of gas is inversely proportional to the applied pressure at constant temperature। आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है किसी भी गैस का, ठीक है, जो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी टू द अप्लाइड प्रेशर। कहाँ पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस अप्लाइड प्रेशर पे। प्रेशर क्या होता है ये आपको पहले ही बताया गया था, हम लोग पढ़े थे, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनली किसके, प्रेशर के ऊपर, जबकि टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट होगा। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन में V वॉल्यूम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली है तो आपके पास 1 ओवर आ जाएगा प्रेशर, ठीक है, रेसिप्रोकल में आ जाता है, प्रेशर आ जाएगा। एट कांस्टेंट है, ये आपके पास ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, लेकिन कौन सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। अगर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P, ठीक है। अब आपके पास V इज इक्वल, तो क्या कहेंगे, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। और अगर हम ये रिमूव करते हैं इन्वर्स साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो उसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, K लगा लेंगे। K स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर P, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो K लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू K ओवर P। अब आपके पास क्या वैल्यू हो गई, K, क्योंकि कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, वो एज इट इज़ रहेगा। P इधर डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आपके पास PV इज इक्वल टू K हो जाएगा, ठीक है। PV इज इक्वल टू K हो जाएगा और आपके पास ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो आपके पास जो ये जो प्रोडक्ट आपके पास आता है, ये वाला प्रोडक्ट P मल्टीप्लाई बाय V या PV का जो प्रोडक्ट है, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, जब आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये आपके पास टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपके पास हम इसकी अनदर फॉर्म को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर अनदर फॉर्म, जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू K, और रिएक्शन हो जाएगा तो P2 V2 इज इक्वल टू K, ठीक है। P1 आपके पास क्या है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। P1 क्या है, P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। अब जबकि रिएक्शन हो गया है, आफ्टर रिएक्शन, ये बिफोर रिएक्शन था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि आपको इजी हो जाए। बिफोर रिएक्शन, ये बिफोर रिएक्शन है बेटा, और ये आफ्टर रिएक्शन है। आफ्टर रिएक्शन में आपके पास क्या चीज़ है, अब दोनों चीज़ें अगर आपके पास सेम है, ठीक है, दोनों के कांस्टेंट सेम है तो वेरिएबल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2 क्या है, P2 क्या चीज़ है बेटा, फाइनल प्रेशर, और V2 क्या है,
इनिशियल प्रेशर। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंटली या कहना चाहिए थ्रू द डायग्राम है, उस डायग्राम में हमें शो किया जा रहा है, एक इस्टेब्लिश किया गया है रिलेशनशिप को, जो कि किसके दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। ठीक है, और ये थ्रू द डायग्राम हैं कि यहाँ पे आपके पास मैस दिया हुआ है, किसका, गैस का दिया हुआ है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, 300 पे दिया हुआ है, नीचे आपके पास फ्लेम ऑन है, यहाँ पे भी आपके पास टेम्परेचर, दोनों जगह पे टेम्परेचर गौर से देख लो कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। ठीक है, बट क्या हो रहा है आपके पास, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या है, हम इसे ज़रा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम क्या कहती है कि आपके पास गैस है, उसका जो मास दिया हुआ है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ है, जो कि 300 है। ठीक है, अब आप देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे फ्लेम भी ऑन है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, शोज़ एन इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, बट जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है आपका प्रेशर नीचे जा रहा है। ठीक है बेटा, द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम विद द डिक्रीज़ ऑफ द प्रेशर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, बॉयज़ लॉ हो गई, जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है एक फिगर के अंदर, आपके पास फ्लेम ऑन है, लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है एज़ फार एज प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग, वेयर एज ऑन द अदर हैंड इफ़ वी सी टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे भी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, बट क्या हो रहा है बच्चे, आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। ये देख लो, यहाँ पे प्रेशर देख लो इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, बट आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, बट आपके पास क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक जगह आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो एक जगह वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या कहेंगे इसे, ये क्या है बेटा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लेकिन क्या कंडीशन रखी, आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर कवरिंग द बॉयज़ लॉ न्यूमेरिकल्स। दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 1। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज़ 3 atm। atm स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 लीटर दिया हुआ है। अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए, ये रिड्यूस कर दिया जाए कितना, 2 atm तक, तो हमारे पास नया वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले डाटा बनाओगे बच्चों, तो पहले आप लोग क्या करोगे, पहला जो प्रेशर दिया हुआ है 3 atm, atm से पता चलेगा वो प्रेशर का यूनिट है, कितना दिया है, P1 3 atm। ठीक है, और V क्या दिया हुआ है आपके पास, 5 लीटर, और इसको बच्चे 1 लगा देना। ठीक है बेटा, ठीक है, ये लीटर लगा दो। क्या कहा जा रहा है, 3 atm प्रेशर है, वॉल्यूम उसका 5 लीटर है। अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए कितना, 2 atm तक, तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा। और P2 कितना कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे P2 2 atm। ओके, 2 atm। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, V2 है, V2 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। फॉर्मूला लगा दोगे, जिस तरह स्टेप फॉरवर्ड प्रोसीड कर रही हूँ वैसे देखिएगा। ठीक है, बॉयज़ लॉ, बॉयज़ लॉ में आपके पास P1 V1 P2 V2। ठीक है बेटे, अब आपके पास P1 क्या था, 3 atm। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, V1 5 लीटर, अगेन P2 आपके पास क्या है, 2 atm। ओके, और मल्टीप्लाई बाय V2, दैट्स इट। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 3 atm मल्टीप्लाई बाय 5 लीटर ओवर
2 ATM, ठीक है बेटा। और V2 ATM को ATM से कट कर दो, ठीक है। 3 5 क्या होगा, 15 होगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इधर ही सॉल्व कर लूँ इसको। 15 लीटर, LITRE लीटर। नीचे आपके पास 2 है तो 2 लगा लेंगे, इज इक्वल टू V2। अब जबकि तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास V2 इज इक्वल टू 7.5 लीटर, ठीक है। DM क्यूब भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास जो यूनिट यहाँ पे लगा होगा डाटा में, हम वही लगाएंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या बताया जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5.2 700 सेंटीमीटर क्यूब गैस एक है जो कि कंटेनर में एनक्लोज्ड है, जिसका प्रेशर 650 है। अगर आप उसके प्रेशर वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दोगे या रिड्यूस कर दोगे 350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमने उस नए वॉल्यूम पे प्रेशर मालूम करना है। V1 आपके पास डाटा बना लेते हैं। अब V1 आपके पास 700 सेंटीमीटर क्यूब है, P1 जो है 650 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये आपके पास प्रेशर है। V2 350 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। रिक्वायर्ड आपके पास P2 है। बॉयज़ लॉ लगाएंगे, क्योंकि बॉयज़ लॉ है तो सारी कंडीशन सेम है। P1 इज इक्वल टू V1, P2 V2। P1 आपके पास क्या है, 650 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये लगा दिया। 700 सेंटीमीटर क्यूब, फिर P2 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, V2 आपके पास 350 है, ये आपने लगा दिया। अब क्या करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। 350 डिवाइड हो गया, 650 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ओवर 350। सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब से काटोगे, 0 को 0 से कैंसिल करोगे। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 650 को और 70 को। तो 650 और 70 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा आपके पास, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 445,500 डिवाइडेड बाय 35। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आंसर आपके पास क्या आएगा, यूनिट याद रखिएगा। दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास 1300 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है बेटा। क्योंकि आपके पास ये था तो यहाँ पे भी यही यूनिट लगेगा, ऑफ Hg इक्वल टू P2। ये आपके पास प्रेशर आ गया, ठीक है। तो आपके पास यूनिट क्या हुआ, तो यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, देयरफॉर प्रेशर इज इंक्रीज्ड by decreasing volume, ठीक है।